नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अमेरिका अब कोई शक्तिशाली देश नहीं। वरिष्ठ पत्रकार रिक सांचेज ने ट्रंप की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी नीतियों की वजह से अमेरिका अपनी रणनीतिक स्थिति खो रहा है, एशियाई देशों के गठबंधन को मजबूत कर रहा है। उनका व्यवहार वर्ल्ड ट्रेड के विपरीत है। ट्रंप की नीतियों की वजह से आज व्यापार में चीन भारत को लुभाने में लगा है। अमेरिका अब कोई शक्तिशाली देश नहीं, बस इजराइल का पपेट बन गया है। वह अमेरिकी प्राथमिकताओं का केंद्र हो गया है। बीजेपी के लोग मन से विदेशी हैं। अखिलेश यादव ने कहा, यूपी के चुनाव में सिर्फ 1 साल बचा है। हम यूपी में 9 बजट देख चुके हैं, 10वां बाकी है। केंद्र में जीएसटी लागू हुई तो कहा गया था कि व्यापार बढ़ेगा। इसके लागू होने से सभी को फायदा होगा। ये पहला कानून है जिसमें इतने संशोधन हुए हैं। अमेरिका के टैरिफ से बीजेपी के नेताओं के मुंह पर टैरिफ लग गया है। मेक इन इंडिया बर्बाद हो गया। स्वदेशी का नारा केवल मुंह से है। बीजेपी के लोग मन से विदेशी हैं। जापान के पीएम ने दिया इस्तीफा। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इशिबा की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी जुलाई में हुए ऊपरी सदन के चुनाव में हार गई थी। इसके बाद इशिबा को पीएम पद से हटाने के लिए आंदोलन तेज हो गया था। नेतृत्व पर उठते सवालों और चुनावी हार के बाद इशिबा ने माफी मांगते हुए इस्तीफा देने का ऐलान किया था। भारत पर निशाना साध जिनपिंग से मिलने चले ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ चीन यात्रा को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ गुपचुप तरीके से वह चीनी राष्ट्रपति से मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार अक्टूबर के अंत में ट्रंप एपीएफ इसी शिखर सम्मेलन के लिए साउथ कोरिया की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। इसी दौरान वह एक्साई जिनपिंग से भी मिल सकते हैं। मुलाकात की तैयारी जोरों पर है, लेकिन अभी कोई ठोस प्लान नहीं बन पाया है। अखिलेश का योगी के मंत्री और इसी पर तंज कहा। जुगाड़ आयोग अखिलेश यादव ने इसी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार का जुगाड़ आयोग दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करे। अखिलेश ने नाम लिए बगैर मंत्री असीम अरुण पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिले के एक नेता कठिन परीक्षाओं को पास करके बड़े अधिकारी बन गए। इसके बाद जनता को गुमराह करके विधायक फिर मंत्री बन गए। वह सपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। सरकार उस समय के अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? बिहार में एसआईआर लागू हुआ, वोटों की चोरी और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, बिहार में एसआईआर लागू हुआ, वोटों की चोरी, जिंदा लोगों को मरा हुआ घोषित किया गया और मरे हुए लोगों को जिंदा बता दिया गया। यदि यही प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा तो अभी तो आंदोलन बिहार व्यापी है, जिसे जनता का अपार समर्थन मिला है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस और इंडिया गठबंधन एसआईआर का विरोध करेगा। जिसे भी लोकतंत्र में जरा भी विश्वास होगा वह इसका विरोध करेगा। देश का बच्चा बच्चा पीएम से प्रश्न पूछ रहा है। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने वोट चोरी के मामले पर कहा, आज पूरे देश में बच्चा बच्चा सरकार से पीएम मोदी से पूछ रहा है कि वे किस प्रकार से चुनकर सत्ता में आए हैं। जो तथ्य और वास्तविकता उजागर हुई है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। देश का बच्चा बच्चा सरकार को चोर बता रहा है। जो वोट चोरी करके सत्ता में बैठे हैं उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। जनता उनसे गद्दी छोड़ने का आह्वान कर रही है। अखिलेश के बाद सिद्धारमैया का कटा चालान। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के वाहन ने इस साल 7 बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। इसको लेकर उनके खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए हैं। इनमें ज्यादातर सीट बेल्ट न पहनने के कारण आए हैं। इसके लिए सिद्धारमैया 2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने जुर्माने को भर दिया है। इससे पहले हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सरकारी गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग का 8 लाख रुपए का चालान आया था। जहर उगल रहे थे ट्रंप के करीबी। एक्स ने ही फैक्ट चेक कर दिया। एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म के फैक्ट चेक फीचर ने ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो के दावे को गलत बताया है। एक्स ने लिखा, भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से तेल खरीदता है जो प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करता। अमेरिका भी रूस से यूरेनियम खरीदता है जो उसके दोहरे रवैये को दर्शाता है।
दरअसल पीटर ने भारत पर रूस से तेल खरीदकर मुनाफा कमाने और यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इसलिए मेरी मौत की अफवाह फैली। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मौत की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया, इसलिए अफवाह फैली कि ट्रंप हमारे बीच नहीं रहे। लोगों ने मुझसे पूछा, क्या आप ठीक हैं? बाइडेन महीनों काम नहीं करते थे, उनके लिए अफवाह नहीं फैली। दरअसल 27 अगस्त को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इंटरव्यू में कहा था कि वह बुरी परिस्थिति में देश का नेतृत्व करने को तैयार हैं। इसके बाद अफवाह फैली थी। महिंद्रा ने ग्राहकों को दिया जीएसटी का फायदा। कितनी हुई कटौती? महिंद्रा ने अपनी सभी आईसीए एसयूवी गाड़ियों पर जीएसटी कम करने का पहला कदम उठाया है, जो 22 सितंबर से लागू होगा। कंपनी ने एसयूवी की कीमतों में 1 लाख से 1,56,000 तक की कटौती की है। सबसे अधिक लाभ डीजल पर 1,56,000 का है। अन्य मॉडलों में कटौती इस प्रकार है: ब्लेरो 1 लाख, एक्सयूवी पेट्रोल 1,40,000, स्कॉर्पियो एन 1,45,000, थार रॉक्स 1,33,000 से लेकर 1,35,000 तक होंगी। क्या आज बंद रहेगा मार्केट? ट्रेडिंग होगी या नहीं? महाराष्ट्र सरकार ने ईद ए मिलाद-उन-नबी के मौके आज 8 सितंबर 2025 को पब्लिक हॉलिडे का ऐलान किया है। इसको लेकर निवेशकों में कंफ्यूजन बना हुआ है कि इस दिन शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी या नहीं। हालांकि एनएसई और बीएसई ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर साफ किया है कि सितंबर 2025 में शनिवार और रविवार की छुट्टियों को छोड़कर शेयर बाजार की कोई छुट्टी नहीं है। आज बाजार अपने समय से ही खुलेगा। इस हफ्ते महंगा हुआ सोना और चांदी। इस हफ्ते सोने और चांदी के दामों में तेजी रही। आईबीजीए के मुताबिक 30 अगस्त को सोना 1,02,388 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो अब 1,06,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी इस दौरान सोने की कीमत 3,950 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी। इधर चांदी पिछले शनिवार को 1,17,572 रुपए प्रति किलो थी, जो अब 5,598 रुपए चढ़कर 1,23,170 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा दिलाने के नाम पर 1,97,00,000 ठगे। नोएडा में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर शातिर अपराधियों ने एक व्यवसायी से 1,97,00,000 रुपए ठग लिए। अपराधियों ने फोन करके शेयर ट्रेडिंग के लिए ऐप डाउनलोड कराया, फिर पैसे इन्वेस्ट कराए। भरोसा जीतने के लिए शुरुआत में शातिरों ने मुनाफा कराया। इसके बाद 14 बार में मोटी रकम अलग अलग खाते में जमा करा ली। पैसे लेने के बाद शातिर ने अपना नंबर